अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फ़ोटोशॉप के सेकंड लेक्चर में कुछ मज़ीद टूल्स को लर्न करेंगे। तो चलते हैं फ़ोटोशॉप की जानिब और समझते हैं कि हम आज कौन कौन से टूल्स को लर्न करेंगे फ़ोटोशॉप में। तो मैं फ़ोटोशॉप में आ चुका हूँ और फर्स्ट जो हमारा टूल है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को हम जब सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके हम अपने जो सब्जेक्ट होता है या जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये खुद ब खुद हमारा जो सब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट कर लेता है। ये मैंने अभी देखिएगा ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसने मेरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। तो इससे ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें हमारे पास जो बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो हमारे ऑब्जेक्ट का, या हमें जल्दी में किसी इमेज में से या हमारे जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं उनमें से कोई मखसूस पार्ट हमें चाहिए होता है तो हम उससे सेलेक्ट कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से। जैसे कि उसका नाम भी ऑब्जेक्ट है, यानी ख़ास ऑब्जेक्ट जो हमें चाहिए होता है हम उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल क्या करता है, हम इससे हम सिलेक्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, जो मखसूस ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई और इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। मकसद कि उसका कलर वगैरह जो है वो और तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मुझे ट्यूटर में मैं चाहता हूँ कि दायरे, इसी दायरे में जो मेरे पास है ये दायरा यही हो, लेकिन इसमें इमेज मैं कोई और लगा देता हूँ। तो ये देखें मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कोई इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस दायरे में। तो ये देखें ये उस दायरे के अंदर ही मैंने एक कैरेक्टर या कार्टून आप कह सकते हैं उसको इसके अंदर ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ऑब्जेक्ट ये जो फ्रेम सिलेक्शन टूल है ये यही काम करता है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका मुस्ततील या मुरब्बा नुमा जो है वो फ्रेम है तो आप उसे उसके मुताबिक चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं, और आप यहाँ पे दायरे की नुमा का भी रख सकते हैं अपना फ्रेम। आपका जो फ्रेम है आप उसके रेलिवेंट इसे यूज़ कर सकते हैं, मगर हम इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि हम क्लिपिंग मास्क वगैरह यूज़ कर लेते हैं ऐसे काम के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है आई ड्रॉपर टूल। ये वो टूल है आई ड्रॉपर जिससे हम कलर वगैरह पिक करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। अब मुझे ये कलर चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यही कलर सेलेक्ट हो जाएगा मेरे यहाँ इस जगह पे। अब देखिएगा मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये कलर मेरे पास आ गया। ये देखें अब मैं इसे चेंज वगैरह भी कर सकता हूँ। चेंजिंग वगैरह करनी होती है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो चेंजिंग वाला पैनल भी मेरे पास या वो भी मेरे पास ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे ये ग्लासेस का कलर चाहिए तो वो आ जाएगा। ये देखें अगर मुझे शूज़ का कलर चाहिए वो आ जाएगा। इसके अलावा 3D आई ड्रॉपर है टूल है, इसका भी यही सिस्टम है, लेकिन दिस फीचर ये टोटली जो होता है यूज़ होता है जब प्रोसेसर ग्राफिक प्रोसेसर हो। तो मेरा ग्राफिक प्रोसेसर नहीं लगा हुआ। तो इसके अलावा जो कलर सैंपल टूल है ये क्या हम काम करता है, ये कलर पिक कर लेता है जितने सैंपल वगैरह आपने बनाने हो। तो ये देखिएगा यहाँ पे वो अलग-अलग उन सैंपल्स को सेव किए जा रहा है। अब आप जिस पे क्लिक करेंगे जौन सा आपको चाहिए होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, इधर शो हो जाएगा। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे रूलर टूल वगैरह भी अवेलेबल है। इसका काम होता है कि जब हमारी डायरेक्शन इमेज की हमें इंश्योर करनी हो कि ये हमारी वाकई इमेज जो है वो दुरुस्त है या नहीं है तो हम इससे चेक कर सकते हैं रूलर टूल से। तो ये हमें डायरेक्शन बताता है इमेज की। इसके अलावा आज हम जो नेक्स्ट टूल डिस्कस करेंगे वो है रेजर टूल और बैकग्राउंड रेजर टूल
और मैजिक रेजर टूल, इन तीनों को आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेजर टूल का क्या काम होता है, ये हमारा बैकग्राउंड वगैरह डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए अब मैं आपको इसी के से ज़रिए से यहाँ से इसका बैकग्राउंड डिलीट करके दिखाता हूँ इमेज का। इसी तरह से अब यहाँ पे आपने जो कलर बैकग्राउंड में रखा होगा वही यहाँ पे सिलेक्ट होगा। अगर मैं आप यहाँ पे ये वाला कलर रखूँ तो अब जो मैं यहाँ पे करूँगा, इसे अरेज करूँगा राइट क्लिक करके, तो जो मेरा बैकग्राउंड का कलर होगा वो वही होगा जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके रखूँगा। अगर मैं यहाँ पे रेड कलर करूँ तो यहाँ बैकग्राउंड में भी रेड कलर आएगा। ये देखें, और यहाँ से राइट क्लिक करके, और इसकी राइट इसका भी वही सिस्टम है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्विक सिलेक्शन टूल में, कि राइट ब्रैकेट की से ये बड़ा होगा और लेफ्ट ब्रैकेट की से ये छोटा होगा। ये देखें, ये बैकग्राउंड अरेज कर रहा है। कौन सा कलर हम इसे कहेंगे ये वही सिलेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर इसकी ओपेसिटी वगैरह यहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रश भी अपनी मर्ज़ी का यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। ये हमें ज़्यादातर यूज़ करने की ज़रूरत होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को का बैकग्राउंड अरेज करना चाहते हैं तो उनके लिए। ये देखें, आप कंट्रोल ही कर सकते हैं अगर आपसे दुरुस्त एक्यूरेटली बैकग्राउंड डिलीट ना हो रहा हो तो, या कोई एक्स्ट्रा पार्ट इमेज का भी साथ में डिलीट हो गया हो तो आप कंट्रोल ही कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये डिटेल में है, ये भी इससे हो सकता है। इसके लेफ्ट ब्रैकेट की से हम छोटा करके ब्रश को कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको सिर्फ समझाना है कि इनका वर्किंग समझानी है, तो इसीलिए मैं कंट्रोल जी करता हूँ और अपनी ओरिजिनल इमेज ले आता हूँ यहाँ पे, और इसको सबको क्लियर कर देता हूँ अब। और इसके अलावा इसके आगे जो मेरे पास जो नेक्स्ट टूल है इसका वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये भी वही काम करता है, सेम ही काम करते हैं, बैकग्राउंड इरेज कर देते हैं। अब इसका मैं जब साइज बढ़ाता हूँ तो ये देखें, ये भी वही काम कर रहा है, मैं बैकग्राउंड ही इरेज कर रहा है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है इसके यूज़ का, कि ये अगर इमेज का कोई पार्ट सिलेक्ट हो भी जाए तो ये बैकग्राउंड उसका इरेज कर देता है। लेकिन अगर ज़्यादा बार आप इसे यूज़ करेंगे तो फिर जो फर्स्ट पार्ट होगा इमेज का वो तभी ये डिलीट करेगा। मैं कंट्रोल जी करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैजिक बैकग्राउंड टूल हम किस तरह से यूज़ करते हैं। मैजिक बैकग्राउंड टूल पर हम क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं जो खुद ब खुद वहाँ से ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल सेम एक्यूरेट पार्ट होते हैं उनको डिलीट कर देता है। ये देखें मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ इस पर मसला ये आ रहा है कि ये कुछ पार्ट एक्स्ट्रा भी डिलीट कर देता है। ये देखें जैसे गाड़ी का ये गिलास जो का हिस्सा है वो भी डिलीट हो गया है। लेकिन ये कुछ यहाँ वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, यहाँ बैकग्राउंड एक ही कलर का हो, या ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड हो, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ना डिलीट हो और बैकग्राउंड ही सिर्फ डिलीट हो। मल्टीपल कलर्स जहाँ पे हों वहाँ पे हम इसे यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम क्विक सिलेक्शन टूल से भी हम इसे डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।